हाय एवरीवन एंड वेलकम टू तथागत। सो बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसका सबको बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी है जो कि देश की सबसे प्रमुख यूनिवर्सिटी में से एक है। बहुत से बच्चों का एक सपना होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ने का। अब इसका क्योंकि नोटिफिकेशन आउट हो चुका है तो इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको हम जानेंगे। और एक चीज और बता दूं, इसी सीरीज में आप देखेंगे तो और भी बहुत सारे मल्टीपल आपके वीडियोस होंगे, तो उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए अगर आप मिस आउट नहीं करना चाहते कोई भी वीडियो को तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करिए एंड मोर इंपॉर्टेंटली जितने लोग हैं उनके साथ में आप शेयर करने की कोशिश करिए। तो चालू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि भाई डीयू जो है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो हम बात करते हैं वो क्या है। बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो 1922 में एस्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। और आप उसको देखेंगे इतनी मैसिव यूनिवर्सिटी है, ये इतनी ज्यादा इसकी बड़ी लेगेसी है कि अगर आप देखते हैं तो देयर आर 86 एकेडमिक डिपार्टमेंट्स इन ऑल, 91 कॉलेजेस इसके अंदर में आते हैं एंड ओवर 7 लाख स्टूडेंट्स पढ़ते हैं यहां पर, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे तो देयर आर 540 प्रोग्राम्स जो कि ऑफर करती है यूनिवर्सिटी एंड दे हैव बीन अप्रूव्ड बाय द एकेडमिक एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स। आप ऐसे समझिए कि भाई साहब इसमें इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, इतने सारे कॉलेजेस इसके अंडर में आते हैं और इतने ज्यादा कोर्सेज हैं जिसको आप ऑप्ट कर सकते हैं, जिससे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट बन जाएंगे। नॉट जस्ट अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, इवन अगर आप बात करेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं, आपके रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत कुछ चीजें होती हैं जिसके थ्रू आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ में एसोसिएटेड हो सकते हैं। बट क्योंकि हमारा जो वीडियो है आज वो यूजी कोर्सेज के लिए है, हम अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के बारे में बात करेंगे आज, ठीक है। तो उसी पर थोड़ा सा उसी लाइन पर हमारा डिस्कशन आज का चलेगा वीडियो का, ठीक है। तो अब जैसे हम बोलते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो इतना बड़ा नाम है, उससे अब आपको ग्रेजुएशन परस्यू करना चाहिए, तो क्या ऐसी खास बातें हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो उसको अलग बनाती है। ऐसे समझिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की सबसे मेन चीज तो ये है कि वो आपका कैपिटल में एस्टैब्लिश्ड है। इंडिया का जो कैपिटल है दिल्ली में ये एस्टैब्लिश्ड है और इसके बहुत सारे कैंपसेस हैं, ठीक है। साउथ कैंपस भी है, नॉर्थ कैंपस भी है, जिसके अंदर में बहुत सारी चीजें आती है। अब पॉइंट ये आता है कि सबसे पहली खासियत जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज एकेडमिक एक्सीलेंस। यहाँ के जो टीचर्स हैं, जो भी आपके प्रोफेसर्स हैं, वो बहुत ही रिनाउंड हैं, बहुत ही एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड्स में। तो इससे क्या होता है, आपको एक बहुत ही अच्छा एकेडमिक एक्सपीरियंस मिलता है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इनकी जो लाइब्रेरी सिस्टम है उसमें इतनी सारी बुक्स हैं, इतने सारे जर्नल्स हैं, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो इनकी लाइब्रेरी है वही अपने आप में एक इतना बड़ा इंफॉर्मेशन का सोर्स है, इतना बड़ा नॉलेज का सोर्स है। तो अगर आप उसका पार्ट बनते हैं तो यू गेट दैट एनरिच्ड एक्सपीरियंस, वो आपको एकेडमिक एक्सीलेंस मिलती है। दूसरी चीज जो है, इसमें बहुत सारे डाइवर्स कोर्सेज हैं। अगर आप देखेंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है उसमें इतने ज्यादा भिन्न भिन्न भांति भांति के कोर्सेज ये ऑफर करते हैं। आप चाहें तो आपको अगर मान लो आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस में करना है, बीए करना है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको मास कम्युनिकेशन में करना है, जर्नलिज्म में करना है तो आप कर सकते हैं। बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है जिसमें आप अगेन बीए ऑनर्स कर सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई, पर्शियन हो गई, जर्मन हो गई, बहुत सारी जो लैंग्वेजेस है वो ऑफर करते हैं, वो कोर्सेज होते हैं। उसके अलावा नॉट जस्ट दिस, इवन अगर आप लेट्स से मैनेजमेंट साइड में देखते हैं, आप कॉमर्स साइड में देखते हैं तो आप बीकॉम कर सकते हैं, आप बीबीए कर सकते हैं, बीएमएस कर सकते हैं और बीबीए एफआईए कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपके पास करने के लिए, बहुत सारे कोर्सेज हैं आपके पास परस्यू करने के लिए। नॉट जस्ट दिस, अगर आप साइंसेज में जाना चाहते हैं तो उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। मैथ में आप कर सकते हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, बायोमेडिकल साइंसेज में कर सकते हैं। बहुत सारे, मतलब बोलने का मतलब ये है कि अगर आप इवन लिबरल आर्ट्स में कर सकते हैं, तो इतने कुछ ऑप्शन है। म्यूजिक में भी है इवन आपके पास में, तो बहुत सारे कोर्सेज ये ऑफर करती है दिल्ली यूनिवर्सिटी और उसके थ्रू आप अपना मन चाहे कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी खास बात है, सारी यूनिवर्सिटीज इतने सारे कोर्सेज को ऑफर नहीं करती है, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे कि रिनाउंड फैकल्टी, तो यहाँ की जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, वो एकदम एक नंबर हैं, वो अपनी फील्ड में एकदम एस्टैब्लिश्ड हैं और बहुत ही अमेजिंग आपको सीखने को एक्सपीरियंस मिलता है। तो इसलिए ये भी एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों हमें चूज करना चाहिए। उसके अलावा आप देखेंगे तो एलुमनी नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। देखिए
आप देश के जाने माने जितने भी आप पर्सनालिटीज को देख लें, उनका कहीं ना कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े ही हैं। तो कोई ना कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज से पढ़े, भले वो अमिताभ बच्चन हो, शशि थरूर हो, भले वो शाहरुख खान हो। सो ये तो बहुत बड़े आइकॉनिक लोग हो गए, बट आप इन जनरल भी देखेंगे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी देखेंगे तो बहुत जो अच्छी पोजीशंस पे बैठे हुए लोग हैं वो यहां से पढ़े हैं। तो बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक बहुत ही स्ट्रांग लेगेसी है। अब ये आपको जो एक्सेस मिलता है एक एलुमनी नेटवर्क का, उससे फायदा ये होता है कि भाई अगर मान लो लेट से आप कोई आपका सीनियर है, ठीक है, वो एक कंसल्टिंग फर्म में काम कर रहा है और वो आप उसमें जॉब लेना चाहते हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट दैट पर्सन। आप उसके थ्रू आप अपना CV को आगे आप बढ़ा सकते हो। जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं, जो स्किल सेट्स हैं, उसकी आप ट्रेनिंग ले सकते हो। तो बहुत कुछ चीजें वो जो अपॉर्चुनिटीज, वो जो नेटवर्किंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसमें आपको DU बहुत सपोर्ट करता है। ठीक, इसके अलावा जो बहुत ही मेजर पॉइंट होता है दैट इज लो ट्यूशन फीस। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्सेज को अगर देखेंगे तो आप बहुत सस्ते में अपनी ग्रेजुएशन को परस्यू कर रहे होगे। और इवन नॉट जस्ट दिस, आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी देखते हैं तो उसमें भी फीस बहुत कम होती है। तो मतलब ये होता है कि आप बहुत सस्ते में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और इससे आपके ऊपर में वो फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ता है। ठीक, तो इसीलिए ये भी एक जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी से जो रिलेटेड है दैट इज द प्लेसमेंट्स। अब क्या होता है कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है, देखिए हम किसी भी कॉलेज में जाते हैं, क्यों जाते हैं? ताकि हम अच्छी जगह प्लेस हो सके, राइट, हम पैसा कमा सके, हमें एक सही एक डेजिग्नेशन मिले, एक सही प्रोफाइल मिले। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं, बहुत सारे कॉलेजेस जो हैं, उनका एक बहुत ही शानदार प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा है थ्रू आउट हिस्ट्री। और क्योंकि जैसे कि वही बात है ना कि इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो जो रिक्रूटर्स होते हैं वो भी यहाँ से बच्चों को लेना चाहते हैं क्योंकि क्रीम बच्चे मिलते हैं उनको यहाँ पर। तो प्लेसमेंट का सिर्फ अब देखिए, प्लेसमेंट जब हम बात करते हैं ना, तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द पैकेज, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि जो कॉलेज है उसका क्या सपोर्ट है प्लेसमेंट में। तो प्लेसमेंट्स हो गए, इंटर्नशिप्स हो गई, ये सारी चीजों में आपका जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्लेसमेंट सेल होता है वो बहुत ही एक्टिव रहता है, वो आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। तो अब अगर मैं ये दोनों पॉइंट्स को क्लब कर दूं तो भाई मैं देखो, जब पढ़ाई कर रहा हूं तो मैं पैसे भी कम पे कर रहा हूं और मेरी प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी लग रही है। तो इससे मेरा ROI जो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है, वो बहुत ही शानदार रहता है। तो इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से आप यू शुड परस्यू ग्रेजुएशन फ्रॉम DU। और उसके अलावा जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज द होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब आप ऐसे समझिए बात को, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो सब बच्चों का सपना है। तो देश भर में से जितने भी लोग हैं, जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, अच्छे अच्छे क्रीम है, वो सारा का सारा जो होता है वो DU में आता है। तो बेसिकली क्या होता है, आपको एक बहुत अच्छा कल्चरल मिक्स मिलता है। अलग अलग कल्चर्स को बिलोंग करते हैं, अलग अलग आइडियोलॉजीज को लोग बिलोंग करते हैं, वो जब मिलते हैं तो एक बहुत ही शानदार मेल्टिंग पॉट बनता है जहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड नॉट जस्ट दिस, देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप बात करते हैं तो बहुत सारी सोसाइटीज होती है। ड्रामेटिक्स हो गई, आपकी बिजनेस से रिलेटेड आपकी सोसाइटीज होती हैं, लिटरेरी सोसाइटीज होती है। तो इनसे क्या होता है, आपको बेसिकली सिर्फ आप पढ़ाई नहीं कर रहे होगे, इसके अलावा आप ये सोसाइटीज का पार्ट बनेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा। तो उससे ये होता है कि हमारा जो डेवलपमेंट है सिर्फ एकेडमिक डेवलपमेंट नहीं होता, हमारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में देखेंगे तो उसमें भी हमें एक बहुत ही ओवरऑल डेवलपमेंट मिलता है। तो ओवरऑल अगर आप देखें, बात करें तो ये सारे जो फीचर्स है, सारी जो USPs है, वो DU को यूनिक बनाती है और इसी वजह से लोगों का सपना होता है DU से पढ़ने का। ठीक है, तो आई होप कि ये पॉइंट क्लियर होगा कि क्यों हमें DU से पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा, क्योंकि देखिए फॉर्म इसका निकल आया, नोटिफिकेशन निकल आया, तो हमें थोड़ा सा एलिजिबिलिटी के बारे में थोड़ी बात करनी पड़ेगी। ठीक है, अब कैसे हमको एडमिशन मिलेगा, ये जो कोर्सेज है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, उसको थोड़ा सा गौर फरमाते हैं। तो सबसे पहली बात है कि फॉर मोस्ट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एडमिशन इज बेस्ड ऑन CUET UG कोर्सेज। सो बेसिकली आपको क्या है कि देखिए, आप CUET के बारे में तो हम लोग इतने समय से बात करते आ रहे हैं, अभी उसका रीसेंट वीडियो भी हमने डाला क्योंकि CUET जो है NTA ने उसका नोटिफिकेशन आउट कर दिया, तो उसके फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। सो DU ने क्लियरली ये चीज बोली है कि भाई आपका जो एडमिशन होगा वो CUET के स्कोर्स के बेसिस पे होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको CUET तो देना पड़ेगा। तो मेजर जो आपके कोर्सेज होते हैं उसमें आपको CUET देना ही पड़ेगा, पहली चीज हो गई। दूसरी बात है भाई, आपको अपना जो 12th है वो पास तो करना पड़ेगा। सो कोई रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स आपको पास करना जरूरी है। हाँ, अगर अभी आप 12th में आप एग्जाम्स दे रहे हैं तो इसका मतलब भाई रिजल्ट भी आ जाएगा तब तक, तो जो 12th अपीयरिंग वाले होंगे बच्चे वो भी इसको दे सकते हैं। तो 12th लेकिन पास करेंगे तभी तो हम ग्रेजुएशन करेंगे। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है।
उसके अलावा आपको ये चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी जरूरी है कि अगर आप CUET के थ्रू स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस लेते हो, मतलब ऐसे समझिए आप मल्टीपल कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं। अब क्या होता है, ये जो हर एक कोर्स होता है ना, वो अपना एक सेट ऑफ अलग उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मतलब उसके लिए आपको जो CUET एग्जाम तो देना पड़ेगा, लेकिन उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे वो क्या होंगे, वो उसके लिए आपको हर एक कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो क्या होता है कि आपको रजिस्टर करना पड़ता है CSAS, विच इज कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। तो DU जो है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम होता है। तो वो क्या होता है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको कि आप जैसे CUET का एग्जाम देंगे तो जैसे रिजल्ट आ जाएंगे उसके, ठीक है, उसके बाद में आपको यहां पर जाना है CSAS। वो थोड़े दिन बाद ही वो एक्टिव हो जाएगा। तो उसमें आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, आप इंफॉर्मेशन डालेंगे, उसके अलावा आप आपके कोर्स की जो प्रेफरेंसेस होंगी कॉलेजेस को, उसको आप उसमें डालेंगे। तो यहां पर क्या होता है, उसके बेसिस पे आपका सीट का एलोकेशन होता है। तो वो अपने आप में एक अलग प्रोसेस है, उस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें अलग जानेंगे। बट बेसिकली एडमिशन के लिए आपको पहले CUET देना पड़ेगा, 12th से पास होना जरूरी है, CUET आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा आपको CSAS में भी रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको वहां पर सीट मिलेगी, ठीक है। तो ये है बेसिकली आपका, मान के चलिए, DU में पहुंचने का तरीका, ठीक है। सिंपल चीज, CUET आपको देना पड़ेगा, अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, मेरिट लिस्ट में आओगे तभी आप जा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आपको बेसिकली 12th भी पास करनी पड़ेगी, और अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। अब देखिए CUET पे हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो आपको वो ऑलरेडी पता है कि CUET की इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। आपको ये भी पता है कि CUET जो है वो बेसिकली उसमें क्या क्या डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या आपका बेसिकली लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स हैं। आपको ये भी पता है कि टेस्ट पैटर्न कैसा होता है। आपको ये भी पता है कि बेसिकली कितनी फीस देनी पड़ेगी। अगर आपको नहीं पता तो आप उस वीडियो को देखिएगा, उसमें हमने बहुत ही डिटेल में सब कुछ समझाया हुआ है, ठीक है। तो पहला पड़ाव है एग्जाम देना CUET, जिससे रिलेटेड आपको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद में आपका ये प्रोसेस चालू होगा, ठीक है। तो अब मेन बात आती है कि भाई, अब जब आप CUET को देखोगे, नोटिफिकेशन को देखोगे ना, तो आपको एक चीज पता चलेगी कि CUET बोलता है कि भाई आपको जो भी सब्जेक्ट लेना है आप ले सकते हैं। मतलब 12th में आपने जो पढ़ा होगा, जरूरी नहीं कि आप उसमें एग्जाम दो। लेकिन DU जो है, DU के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने अपना जो प्रोस्पेक्टस निकाला है उसमें बार बार इन्होंने एक ही चीज को मेंशन किया है कि भाई आपने जिन सब्जेक्ट्स में 12th करी है, आपने जिन सब्जेक्ट्स में 12th करी है, उन्हीं सब्जेक्ट्स को आप एज डोमेन सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो। मतलब बेसिकली आपने जो 12th में लिए आप उन्हीं को करना है, आपको वही चूज करना है सब्जेक्ट्स को, ठीक है। तो इट मेक्स मोर सेंस कि भैया आपने जो 12th में पढ़ा आप उन्हीं सब्जेक्ट्स को CUET में भी दो, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना अपने को थोड़ा जरूरी है, क्योंकि DU ने क्लियरली ये चीज मेंशन की है, ठीक है। अब देखो क्या है कि DU जो है वो बहुत सारे कोर्सेज को ऑफर करता है, बहुत सारे। आप देखेंगे, आप उनके प्रोस्पेक्टस को देखेंगे तो बहुत सारे कोर्सेज है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं। तो आज क्या करेंगे हम, जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम सीरीज में वीडियोस को देखेंगे, तो आज जो है हम लोग 2 पर्टिकुलर कोर्सेज के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही सॉर्ट आफ्टर कोर्सेज है। तो उसमें हम देखते हैं उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन से कॉलेजेस हैं जो कि वो उन कोर्सेज को ऑफर करते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि कुछ जो इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कोर्स है जो आज हम कवर करने वाले हैं, दैट इज इंग्लिश ऑनर्स। सो अब इंग्लिश ऑनर्स का मतलब ये हुआ कि आप अपनी ग्रेजुएशन किस में कर रहे हैं, आप इंग्लिश एज अ लैंग्वेज में कर रहे हैं, ठीक है। अब जब आप इंग्लिश एज अ लैंग्वेज करते हैं, जब आप BA ऑनर्स इन इंग्लिश करते हैं, तो इससे क्या होता है, बेसिकली जो भी लिटरेरी टेक्स्ट है, जो बहुत बढ़िया थिंकर्स हैं जिन्होंने सबकी फिलॉसफी है, आप लिटरेचर को पढ़ते हो, और लिटरेचर को पढ़ते हो अलग अलग एंगल से पढ़ते हो, एज अ क्रिटिक पढ़ते हो, आप अप्रिशिएट करते हो चीजों को। तो पूरा जो आपका सिलेबस होगा, जो चीज आप पढ़ रहे होगे, वो इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसके ऊपर में बात कर रहे होगे आप, ठीक है। तो पूरा आपका जो डिजाइन करिकुलम है वो उस पर होगा, ठीक है। अब मेन बात आती है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर मेरे को इंग्लिश ऑनर्स को परस्यू करना है DU से, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उन्होंने ये बताया है कि आपको देखो CUET तो देना है, लेकिन जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होना चाहिए। आप सबसे पहले तो ये देखिए, फर्स्ट कॉम्बिनेशन ये बोलता है कि आप इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट A आपको करना है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। बेसिकली जो आपका CUET है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट जो लिस्ट A है, जो फर्स्ट लिस्ट है, वो लैंग्वेजेस की होती है। जो सेकंड पार्ट है दैट इज योर डोमेन सब्जेक्ट्स। 23 आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, वो अलग होते हैं। और उसके अलावा एक होता है हमारा तीसरा जो होता है, दैट इज द जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। तो एज पर द एलिजिबिलिटी आप या तो इंग्लिश, मतलब इन्होंने बोला आप 2 कॉम्बिनेशंस, कुछ भी आपको जो मन करे आप कर सकते हो,
या तो अगर आपको इंग्लिश ऑनर्स परस्यू करना है तो इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट ए, लैंग्वेज में से इंग्लिश तो आपकी होनी चाहिए, उसके अलावा आप कोई भी 3 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो फ्रॉम लिस्ट बी, मतलब डोमेन सब्जेक्ट्स में से कोई भी 3 सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हो। डेफिनेटली वो जो 3 सब्जेक्ट्स होंगे वो कौन से होने चाहिए, हमारे जो हमने 12th जिसमें पढ़ाई की है, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरा आपके पास एक कॉम्बिनेशन है वो ये है कि आपको इंग्लिश चूज करो एंड 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, मतलब जो आपकी लिस्ट ए है जिसमें आपकी 13 लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश तो आपकी होनी चाहिए, उसके अलावा आप एक और कोई लैंग्वेज को चूज कर लो, ये ऑप्शन है, और उसके अलावा 2 सब्जेक्ट्स आप लिस्ट बी से चूज कर लो। सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है भाई। देखिए लिस्ट ए और लिस्ट बी है, लिस्ट ए मतलब लैंग्वेजेस हो गए जिसमें 13 लैंग्वेजेस हैं, लिस्ट बी जो है जिसमें 23 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। तो या तो आप एक इंग्लिश को चूज करो और यहां से 3 सब्जेक्ट्स को चूज करो, यहां पर आप या तो इंग्लिश प्लस एक लैंग्वेज चूज करो और यहां से 2 को चूज करो, तो बेसिकली आप टोटल 4 पेपर्स दे रहे होगे, ठीक है। तो ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक। अब व्हाट आर द मेजर कॉलेजेस जो कि डीयू के अंडर में आते हैं और जो इंग्लिश ऑनर्स को ऑफर करते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी लिस्ट है। आप देख सकते हैं इतने सारे कॉलेजेस, आर्यभट्ट कॉलेज हो गया, आत्माराम हो गया, भारती हो गया, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज हो गया, दौलत राम कॉलेज हो गया, दीनदयाल उपाध्याय हो गया, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, देशबंधु कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं। इसमें से अगर आप देखेंगे जो भी नॉर्थ कैंपस वाले कॉलेजेस हैं वो थोड़े फेमस है, थोड़े अच्छे रिनाउंड है। जैसे कि आपका यहां पर अगर देखें तो गार्गी इज इंपॉर्टेंट, गार्गी बड़ा फेमस है, हंसराज जो है वो इंपॉर्टेंट है, हिंदू कॉलेज इंपॉर्टेंट है, जीसस एंड मैरी है। अब जैसे लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, अब जैसे गार्गी है तो गार्गी क्या है, वो सिर्फ विमेन कॉलेज है, तो मतलब सिर्फ वहां पर महिलाएं पढ़ सकती हैं, ठीक है। आप जीसस एंड मैरी को देखेंगे तो वो भी विमेन कॉलेज हो गया, ठीक है। मिरांडा हाउस है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी अगेन विमेन के लिए। तो आपको अगर आप मेल है तो आपके लिए तो ये नहीं हो सकता ऑप्शन, बट जो फीमेल्स है उनके लिए बहुत अच्छे ऑप्शन है, ठीक है। इसके अलावा आपका रामजस है, रामजस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और फिर आप देखेंगे सेंट स्टीफेंस भी आता है, सो सेंट स्टीफेंस भी बहुत अच्छा कॉलेज है भाई, इसका तो मतलब क्या ही बोले हम इसके बारे में, ठीक है। खालसा कॉलेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा कॉलेज है। तो आप देख सकते हैं आपके पास बहुत सारे से 48 ऑप्शंस है, उन्होंने जो अपने प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है उसमें 48 ऐसे आपके पास कॉलेजेस हैं जहां से आप इंग्लिश ऑनर्स को परस्यू कर सकते हैं, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, हर कॉलेज की अपनी एक मेरिट लिस्ट है और हर एक कॉलेज का अपनी एक अनरिजर्व्ड सीट्स जो हैं वो भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो वो उसको देखना बहुत जरूरी है। वहां से आपको जो नंबर ऑफ सीट्स है, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो आपको वो देखना भी जरूरी है, क्योंकि उससे आपको आइडिया लगेगा, राइट, कि कितने आपके फेयर चांसेस है उस कॉलेज में पहुंचने के, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये तो हमने इंग्लिश ऑनर्स को कवर कर लिया। लैंग्वेजेस में आप देखोगे तो यूजुअली बच्चे अगर कोई कवर करता है तो इंग्लिश ऑनर्स को ही देखता है। अब उसके अलावा आज हम लोग जो कवर करेंगे दैट इज अपना मास कम्युनिकेशन में अगर मेरे को बीए करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं, ठीक है। तो अगर आप मास कम्युनिकेशन में जाना चाहते हैं, बीए इन मास कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो आपके पास में 3 वैरायटी ऑफ कोर्सेज है, ठीक है। समझते हैं बात को, 3 वैरायटी ऑफ कोर्सेज है। पहला तो है आपका बीए ऑनर्स इन जर्नलिज्म, दूसरा हो गया बीए ऑनर्स इन मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, और तीसरा जो है वो 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म है। तो इन तीनों में से आप ऑप्ट कर सकते हो, 3 ऑप्शंस आपके पास में। अब देखिए जर्नलिज्म जो है और बेसिकली ये मास कम्युनिकेशन एंड मल्टीमीडिया जो है, इसमें थोड़ा अंतर है। सी, जर्नलिज्म का मतलब हुआ कि आप न्यूज वाली जो चीज है उसमें रिपोर्टिंग जो है वो कैसे रिपोर्टिंग करते हैं, उसमें क्या आपके वैल्यू सिस्टम है जिसको आपको फॉलो करना है, क्या तरीका होना चाहिए रिपोर्टिंग का, उसके बारे में बात करते हैं। बट व्हेन यू टॉक ऑफ मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, तो आज के तारीख में आप देखेंगे कि बेसिकली जो मल्टीमीडिया है, इतने सारे मीडियम हो चुके हैं आज की तारीख में। इट कवर्स डिजिटल मीडियम, इट कवर्स आपका न्यूज़पेपर हो गया, आपका टीवी हो गया, रेडियो हो गया, बहुत सारी चीजें। तो उसमें जो है इसका जो थोड़ा सा इंक्लिनेशन है दैट इज टुवर्ड्स ब्रांडिंग, टुवर्ड्स पीआर, ये सब चीजों में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन बहुत एप्लीकेबल रहेगा। अगर आप जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं, आप टीवी एंकरिंग करना चाहते हैं, आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए जर्नलिज्म अच्छा रहेगा, ठीक है। तो एक एक करके तीनों कोर्सेज को थोड़ा सा और समझते हैं कि क्या इनका बेसिकली क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन से कॉलेजेस हैं जो कि ये कोर्सेज को ऑफर करते हैं, ठीक। तो सबसे पहला जो है वी हैव टू अंडरस्टैंड बीए ऑनर्स इन जर्नलिज्म, जो पहला वाला ऑप्शन था, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, दिस प्रोग्राम इंट्रोड्यूसेस स्टूडेंट्स टू द फंडामेंटल्स ऑफ जर्नलिस्टिक राइटिंग एंड द प्रोसेस ऑफ न्यूज ट्रांसमिशन फ्रॉम अ न्यूज ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स व्यूअर।
टू इट्स व्यूअर्स। सो बेसिकली मतलब यही हुआ कि भाई एक जो न्यूज एजेंसी है वहां से कैसे वो न्यूज ट्रांसमिट होनी चाहिए टू द व्यूअर्स, किस तरीके से होनी चाहिए, उन सब के बारे में जर्नलिस्टिक प्रिंसिपल्स होते हैं कुछ कि कैसे जाना चाहिए, उसके बारे में बात होती है। ठीक है, तो ये उनके लिए है जो कि आप समझ गए, जो मैं पहले भी ये चीज बता चुका हूं कि जो भी रिपोर्टिंग में साइड में जाना चाहते हैं उनके लिए ये अच्छा कोर्स है। ठीक है, अब ऐसे समझिए व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसको अगर परस्यू करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें। तो देखिए मेन चीज तो सीयूटी तो देना है, लेकिन वो कॉम्बिनेशन क्या होगा उसको देख लेते हैं। सो कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर इन सीयूटी इन वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस। क्या कॉम्बिनेशन है? एक कॉम्बिनेशन आपका बोलता है कि आप इंग्लिश ले लो लिस्ट ए से, आपको इंग्लिश लेना पड़ेगा, एंड एनी 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट बी। आपको इंग्लिश आपने लिस्ट ए से लिया और कोई भी 3 सब्जेक्ट्स आपने लिस्ट बी से लिया। या दूसरा कॉम्बिनेशन बोलता है आप इंग्लिश ले लो लिस्ट ए से और आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दे दो। अब आपको पता ही है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, राइट? ठीक है, तो या तो आप इंग्लिश ले लो और जनरल एप्टीट्यूड दे दो, या आप उसके बदले ये भी कर सकते हो आप इंग्लिश लो, इंग्लिश तो लेना ही पड़ेगा, और दूसरे साइड में आप ये कर सकते हो आप 3 सब्जेक्ट्स अपने डोमेन वाले जो सब्जेक्ट्स हैं वहां से आपको लेने पड़ेंगे। ठीक, तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गए। और अब आप कॉलेजेस को अगर देखें तो कौन कौन से कॉलेजेस प्रोवाइड करते हैं इसको, तो भारती कॉलेज हो गया, ये विमेंस कॉलेज है, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, कालिंदी कॉलेज, कमला नेहरू कॉलेज, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर विमेन, ये बहुत ही नामी गिरामी कॉलेजेस हैं। ठीक है, उसके अलावा महाराजा अग्रसेन कॉलेज जो है ये भी आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो दीज आर द लिस्ट ऑफ कॉलेजेस जहां से आप इस पर्टिकुलर कोर्स को परस्यू कर सकते हो। दूसरा वेरिएंट है अपना 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म। तो अब ये 5 साल का है, वो जो था वो हमारी ग्रेजुएशन थी, अभी आपका कंप्लीट है, राइट? तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास एक ऑप्शन ये भी होता है कि आप 3 साल के बाद भी एग्जिट ले सकते हो। मतलब 5 साल का तो कोर्स है, जैसे कि आपने देखा होगा ना इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, हम इतनी बार बात कर रहे हैं आईपीएम की, तो उसी तरीके से इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जर्नलिज्म में। ठीक है, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पहला कॉम्बिनेशन बोलता है एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो, अब यहां इंग्लिश का ऐसा कंपल्शन नहीं है, प्लस मास मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन फ्रॉम लिस्ट बी। तो लिस्ट बी में हमारा एक डोमेन सब्जेक्ट है मास मीडिया या मास कम्युनिकेशन, उसको आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। 3 चीजें, लिस्ट ए से आप देखेंगे तो कोई भी एक लैंग्वेज लोगे, डोमेन सब्जेक्ट में से आपको मास कम्युनिकेशन लेना पड़ेगा और आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा। ये एक पहला कॉम्बिनेशन हो गया। और अदर कुड बी एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब आपने कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर लिया और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दे दो। तो ये दोनों कॉम्बिनेशंस आपके पास में है, जो आपको कन्वीनियंट हो, जो आपको अच्छा लग रहा हो, आप उसको उस कॉम्बिनेशन के बेसिस पे आप सीयूटी में सब्जेक्ट्स को दे सकते हो। ठीक है, अच्छा, लिस्ट ऑफ कॉलेजेस देखेंगे तो सिर्फ एक दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म है जो कि ये ऑप्शन को प्रोवाइड करता है, तो इसमें आपके पास में ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। तो आपको अगर ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करना है तो आपको फिर दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं लास्ट वेरिएंट पे। सो जो लास्ट वेरिएंट है वो किसमें है, हमारा मास कम्युनिकेशन में। तो अब बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या डिफाइंड है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू एंगेज स्टूडेंट्स विद द चेंजिंग पैराडाइम्स इन द वर्ल्ड ऑफ मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन थ्योरी। सो जैसे मैंने आपको बोला है कि आज की तारीख में चीजें बहुत चेंज हो रही है, फिर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है वो अलग अलग तरीकों से हो रही है, अलग अलग मीडियम से हो रही है। तो उसके बारे में अगर आप देखेंगे तो ये उससे रिलेटेड है थोड़ा सा। तो इसमें आपको कम्युनिकेशन रिसर्च एंड राइटिंग फॉर मल्टीमीडिया, इसमें आप थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं, प्लस जैसे कि मैंने आपको पहले बोला ये थोड़ा सा ब्रांडिंग, थोड़ा सा पीआर, उस साइड में अगर आप देखेंगे तो इसका थोड़ा सा इंक्लिनेशन है। ठीक है, अच्छा, अब इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, तो कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर इन सीयूटी इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। क्या है कॉम्बिनेशन? एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, लिस्ट ए से कोई भी एक लैंग्वेज, प्लस एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी, प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो अब इसका क्राइटेरिया एकदम वही है, सिंपल एक ही इन्होंने बोला है, आपको फर्स्ट वाली जो लैंग्वेज है वहां से कोई लैंग्वेज आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं कि इंग्लिश होनी चाहिए। दूसरा जो है आपको डोमेन में से एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, और तीसरा आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और लिस्ट ऑफ कॉलेजेस देखेंगे तो अगेन आपका जो एक ही कॉलेज है वो है इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन, और ये जो है ये आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो अगर मास कम्युनिकेशन में आपको जाना है, अगर मान लीजिए जर्नलिज्म में जाना है, इसमें आपका इंक्लिनेशन है, तो एक चीज मैं बोल सकता हूं कि आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को देना ही पड़ेगा, मतलब देना ही चाहिए आपको। सो ये एक चीज हो गई। बाकी अगेन जो कॉलेजेस हैं सबके बारे में आपको बता दिया मैंने। तो आज हमने 2 ऑप्शंस को डिस्कस किया, पहला तो हमने इंग्लिश ऑनर्स को देखा, दूसरा हमने देखा मास कम्युनिकेशन को। ठीक है, अब ऐसे आगे जो फॉलो अप वीडियोस होंगे हमारे, उसमें हम लोग और भी जो कोर्सेज हैं
बेसिकली मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज हो गए, फाइनेंस से रिलेटेड हो गए, कॉमर्स हो गए, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी और बात करेंगे, उसको और डिटेल में देखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग हैं वो इन कोर्सेज को परस्यू करते हैं, तो उसको हम बहुत ही डिटेल में करेंगे, बहुत डिटेल में देखेंगे चीजों को, ठीक है। बट येस, इंपॉर्टेंट थिंग इज कि डीयू में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए सीयूटी देना पड़ेगा आपको। ऑलरेडी हम सीयूटी के बारे में बहुत कुछ बातें कर चुके हैं। अब पॉइंट ये आता है कि आप सीयूटी का फॉर्म भरिए। अगर आपको सीयूटी के फॉर्म फिल करने में कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी आपको समस्या आती है, तो प्लीज 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 हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रही है, बहुत जल्दी जल्दी कॉलेजेस के फॉर्म निकलते आ रहे हैं, तो उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए स्टे ट्यून्ड आपको रहना पड़ेगा हमारे साथ में, और अगर अच्छा लगा वो वीडियो तो प्लीज शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।